पढ़ेंगे सर्कुलर कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, देखो हम लोगों ने पढ़ा था जब हमारे दो मिरर 90 डिग्री पे होते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होते हैं? 3। जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा इमेज बना था, ये भी बना था, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, इसको I3। ये हमारे नंबर ऑफ इमेजेस कितने मिले थे? 3। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? मान लेते हैं ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ये प्लेन मिरर में जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है हमारा इमेज भी उतनी दूरी पे बनता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हमारा इमेज हो गया। तो इसको अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस क्या रहती है? सेम रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग मिरर पे कोई पॉइंट मानते हैं तो उससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस क्या रहती है? इक्वल रहती है। वैसे यहाँ देखो, अब दो मिरर हैं, दो मिरर का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये देखो इससे मिला दो, तो ये ऑब्जेक्ट है, इमेज क्या है? ये है। वैसे ही ये है इमेज और ये है, ये ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस क्या रहती है? सेम रहती है। इसको मान लेते हैं डी। जब भी किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस सेम हो तो हमारा क्या बनाता है? सर्कल बनाता है। तो देखो अगर इस पॉइंट को क्या मान लें? सेंटर मान लें, तो यहाँ से इस तरीके से बनाओ तो हमारा क्या बनेगा? एक सर्कल फॉर्म होगा। क्या बनाएगा? ये सर्कल बनाएगा इस तरीके से। ओके, ये तो सर्कुलर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड विल लाई ऑन अ सर्कल whose center is the intersection of the mirror। इनका इंटरसेक्शन क्या है? सेंटर क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ द मिरर एंड रेडियस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट। मतलब क्या हुआ? ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। अच्छा, ये जो फार्मूला है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 90 डिग्री के लिए वैलिड है या किसी भी एंगल के लिए वैलिड है? ये हर एक एंगल के लिए वैलिड है। मतलब चाहे जितना भी हो, 60 हो, 50 हो, 55 हो, 65 हो या 90 हो, हर एक एंगल के लिए ये वैलिड है। ओके, चलो इसको यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई कैसे करते हैं? इसे हमने सर्कल बनाया, समझने के लिए एक बड़ा सर्कल बनाते हैं, और ये डायमीटर यहाँ मान लेते हैं एक वाइट हमने मिरर ले लिया, प्लेन मिरर, और एक ये ले लिया। ये कितने डिग्री पे है? 60 डिग्री पे। कितने पे है ये? 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे। अच्छा, इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट कैसा रखें? सिमेट्रिकल रखें कि अनसिमेट्रिकल रखें? हम लोग देखो सिमेट्रिकल रखते हैं। मतलब क्या हुआ? ये 30 डिग्री पे, इससे 30 डिग्री पे एक ऑब्जेक्ट रखा। ओके, अब इसका पहला इमेज देखो व्हाइट वाले का, तो व्हाइट वाले से ये कितना बना रहा है? 30 डिग्री। तो ये कितना बनाएगा? इससे भी 30 डिग्री, क्योंकि सिमेट्रिकल है। अब इस व्हाइट वाले का पहला इमेज देखो कैसे बनेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पे रखा है तो हमारा इमेज भी कितने पे आएगा? 30 डिग्री पे। तो इससे 30 डिग्री हमारा कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ। ये तो ये पहला वाला हमारा इमेज कहाँ बन गया? I1। कितने रिफ्लेक्शन से बना है? एक रिफ्लेक्शन। अब दूसरा वाला देखो, ये कितने डिग्री पे रखा है? 30 डिग्री पे।
तो यहाँ से इमेज भी हमारा कितने पे बनाएगा 30 डिग्री पे, तो इससे 30 डिग्री कहाँ आएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा सेकेंड वाले का, ये हो जाएगा I2 और कितना रिफ्लेक्शन से बना है, एक रिफ्लेक्शन से। ओके, अब वही कॉन्सेप्ट चलेगा, इसका पहला इसके दूसरे का कारण है और इसका पहला इसके दूसरे का कारण है। ओके, तो देखो यहाँ से ये इसका जो पहला बना है इस वाले मिरर के लिए क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब यहाँ से एंगल देखो, ये अगर 30 है तो इस वाले पिंक वाले मिरर के लिए तो ये 30, ये 30, ये 30, तो कितना हो गया टोटल 90, मतलब इस वाले मिरर से 90 बनाएगा, 30 ये 60 है, मतलब इसका इमेज कहाँ आ जाएगा पिंक वाले का, ये यहाँ कहीं पे ये आएगा पिंक वाले का I1 I3 और कितने रिफ्लेक्शन से, 2 रिफ्लेक्शन। ओके, अब इसका देखो, इसका जो पहला बना था इस वाले का दूसरा बनाएगा व्हाइट वाले का, तो व्हाइट वाले से कितना बना रहा है, ये 30 और ये भी 30 हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना बन गया 90। इस वाले से 90 बनाएगा, इस वाले से 90 कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये हो जाएगा I4 और कितने रिफ्लेक्शन से बना है, 2 रिफ्लेक्शन से, तो यहाँ 2। ओके, अब देखते हैं यहां तक बना लिया हमने। अब ये वाला मिरर ये पिंक वाले से बना था, अब इसको मिरर नहीं है तो मिरर को एक्सटेंड कर दें ऐसे कर, ये वाला। अब ये वाला जो थर्ड वाला बना है व्हाइट वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो इससे कितना एंगल बना रहा है, 60 ये 30 ये 60 और 30 90 और 60 150, तो इससे 150 बनाएगा, इससे 150 कहाँ तक बनाएगा, इसका ये हो गया हमारा 9, यहाँ से यहाँ तक हो गया 90 और 60 और बनाएगा, तो इसका मतलब हमारा इमेज कहाँ जाएगा, यहाँ वाइट वाले का। ओके, तो ये बन जाएगा I5। कितने रिफ्लेक्शन से बना है, 3 रिफ्लेक्शन से। या ऐसे देखें, यहाँ से ये 60 बना रहा था तो ये 30, तो इधर से भी तो ये 30 बनाएगा, तो ये हमारा I5 बना है। अब ठीक है, और देखते हैं ये किस वाले से बना है, व्हाइट वाले से बना है। अब पिंक वाले से देखते हैं, इसका ये, इसको ऐसे मिरर नहीं तो मिरर को एक्सटेंड कर दो, ये। अब ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले के लिए, ये वाला मिरर इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट का हो, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये अगर यहां से देखा जाए तो ये 60 ये 30, ठीक है, ये 60 ये 30, या 60 50 150 हो गया, और ये इधर कितना बचेगा, ये 30 120, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट होगा ये वाला कहाँ पे लाई करने लगेगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा। पिंक वाले से भी क्या करने लगेगा, ओवरलैप करने लगा, मतलब इसका और इस वाले का मिरर, इस वाले का सॉरी इस वाले का इमेज और इस वाले का इमेज दोनों क्या करने लगे, ओवरलैप करने लगे। क्लियर हो गई चीज। अब देखो नंबर ऑफ इमेजेस ऐसे बनाएंगे तो बहुत कठिन काम है हमारे लिए, तो इसके लिए और यूज करते हैं, एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, जैसे पहले सबका 2 मिरर रखे हैं, दोनों का पहला पहला इमेज बना लो, तो पहला कितने डिग्री पे बना है, पिंक वाले का देखो 30 डिग्री पे, और व्हाइट वाले का 30 डिग्री पे। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, दोनों में ऐड करते चलो, इसमें 60 ऐड करो कितना आ जाएगा, और इसमें 60 ऐड करो 90 पे आएगा, इसमें 60 ऐड करो ये भी 90 पे जाएगा, फिर इसमें 60 ऐड करो और इसमें 60 ऐड करो, कितने पे हो जाएगा, ये 90 में 60 ऐड करेंगे 150, और इसमें जब ऐड करेंगे तो 150 आगे, फिर और ये, तो ये कितना हो जाएगा 210 और 210। जब भी 180 के ऊपर निकले, 180 या ग्रेटर हो जाए तो वहां पे हम लोग रोक लेंगे। अब देखो तो यहां तक हो गया। अब हमारे जो इमेजेस बने वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मगर यहां तो हमने देखा कि 5 बन रहे हैं, तो फिर कैसे समझेंगे, कोई ना कोई ओवरलैप कर रहा है, तो ओवरलैप करने के लिए जो लास्ट वाला एंगल है उनको ऐड करो। लास्ट वाला एंगल क्या है, 150
प्लस 150 प्लस जो एंगल बिटवीन टू मिरर, तो एंगल बिटवीन टू मिरर कितना आता है 60 डिग्री। एंगल बिटवीन टू मिरर कितना है 60 डिग्री, तो इनको ऐड करो तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। जब भी एडिशन फाइनल इमेज का एंगल दोनों के और एंगल बिटवीन टू मिरर इनका सम अगर 360 आ जाता है तो हमारे इमेजेस क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। इमेजेस आर कोइंसाइड या ओवरलैप, कोइंसाइड। ओके, जब भी हमने क्या बताया, जब भी हमारे फाइनल इमेजेस के एंगल का सम और एंगल बिटवीन टू मिरर सम करने पर 360 आ जाए तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं उसमें जो लास्ट वाला इमेज होता है वो ओवरलैप करता है। इसका मतलब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 इमेजेस बन रहे हैं। अगर एक ओवरलैप कर रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा 5। ओके, तो हमारा कौन सा कर रहा था, ये लास्ट वाला है जो इमेज है 5 वाला। अब देखो इसके आगे कहानी चलेगी या नहीं। यहाँ देखो इसको अगर हम बढ़ाएंगे, ये किसके बने थे, दोनों के बने थे, तो ये मिरर आ गया, ये इस वाले मिरर के पीछे पहुंच गया, और ये वाला इमेज इसको बढ़ाएं ऐसे तो ये भी मिरर के पीछे पहुंच गया। मतलब क्या हुआ, अब ये जो इमेजेस हमारे बने हैं ये मिरर के पीछे पहुंच गए। जब मिरर के पीछे पहुंच जाएंगे तो हम लोग वहीं पे रोक देंगे, उसके आगे जब मिरर के पीछे पहुंच जाएंगे तो हमारा इमेज फॉर्म नहीं होगा। एक और करते हैं, ये चीज क्लियर हो गई, यहाँ लिख देते हैं ये चीज, सम ऑफ एंगल ऑफ फाइनल इमेज, एंगल ऑफ फाइनल इमेज प्लस एंगल बिटवीन, इसको हटा दें, एंगल ऑफ फाइनल इमेज प्लस एंगल बिटवीन टू मिरर, एंगल बिटवीन टू मिरर कितना आ जाए 360 आ जाए। तो हमारा जो इमेज होगा क्या करेगा, लाइव ओवरलैप करेगा, कौन सा करेगा, इमेजेस आर कोइंसाइड। ओके, तो जो नंबर जैसे इसमें अभी आए थे 6, तो उसमें क्या करना था, एक माइनस करना था। इसको कहां तक ले जाना है ये भी चीज देख लें। जब हम लोग चलेंगे तो 180 तक ले जाना, 180 से ज्यादा है तो वो हम लोग नहीं मानेंगे, उसके आगे हम लोग नहीं करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या है, जैसे रख के देखते हैं, 2 मिरर ले लिया हमने, अब अनसिमेट्रिक 2 मिरर ले लिए और दोनों को अनसिमेट्रिक कर दिया। ये मान लेते हैं 70 डिग्री पे, और एक ऑब्जेक्ट लिया है जो इससे है 40 डिग्री पे और इससे है 30 डिग्री पे। ये अनसिमेट्रिक हो गया। अब इमेजेस निकालते हैं, इसके कितने बनेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस देखते हैं। तो देखो इसका पहला कितने पे बनेगा, इसको M1 मान लो और इसको M2 मान लो। तो यहां लिखो M1 और यहां लिखो M2। तो पहला M1 से 40 डिग्री पे, 40 एंगल पे बनाएगा, 40 डिग्री, और दूसरा 30 पे। ओके, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो एंगल है इनके बीच का, मिरर के बीच का एंगल क्या करेंगे, दोनों में ऐड करते हुए चलेंगे, इसमें। तो यहाँ कितना ऐड करेंगे 70, इसमें भी ऐड करेंगे, इसमें भी ऐड करेंगे। यहाँ 70 ऐड करो 110, यहाँ 70 ऐड करेंगे तो 100, फिर 70 ऐड करो, यहाँ 70 ऐड करो, ये आ जाएगा 180, और यहाँ 70 ऐड करेंगे तो यहाँ 70 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 170।
अच्छा जब 180 आ गया तो उसको हमें नहीं लेना है, ठीक। अब देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस देखो 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे 5। अब इसमें ऐड करके देखते हैं फाइनल, ये तो लेना नहीं है हमें, तो 170 प्लस इनके बीच का एंगल कितना है 70, तो कितना आ जाएगा 240, ये 360 से कम आ रहा है, इसका मतलब हमारे जो इमेजेस हैं वो ओवरलैप नहीं करेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितने, फाइंड द इमेजेस कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने निकल आएंगे, हाफ इमेजेस 5, आंसर आ गया। ओके, एक और करते हैं। अनसिमेट्रिक वाला ये एक और करते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट लिया, बहुत सॉरी मिरर, दो मिरर हमने ले लिए, एक ये लिया और एक ये लिया। कितना डिग्री पे है ये 30 डिग्री पे। एक हमने इमेज लिया, ऑब्जेक्ट लिया, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये इससे 20 डिग्री बना रहा है और इससे 10 डिग्री बना रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर लिखो m1 और इधर लिखो m2। m1 से कितना बनेगा, ये 20 पे है तो नीचे 20 पे इधर भी आएगा, तो पहला बन जाएगा 20 पे, इसका पहला कितने में बन जाएगा 10 पे। ऐड करो, कितना ऐड करेंगे, बीच के एंगल, ये कितना 30 डिग्री, 30 ऐड करेंगे यहाँ आ जाएगा 40, इसमें 30 ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा 50, फिर 30 ऐड करो, 30 ऐड करेंगे तो यह जाएगा 80, इसमें 30 ऐड करेंगे तो यह जाएगा 70, फिर ऐड करो कितना 30 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 110, और ये कितना आ जाएगा 100, फिर अगेन 100 ये हो गया और 110 ये हो गया। आगे करते हैं इसके, इसमें 30 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 140, और इसमें करेंगे तो 130, फिर इसमें 30 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 160, और यहाँ 170। अब आगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 210, मतलब ये वाले हम लोगों को नहीं लेने हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस 1 2 3 4 5 4, ये तो वही वाले लिखे हम लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 ये 6 ये, तो कितने हो गए 12। अब देखते हैं फाइनल वाले कोइंसाइड करते हैं या नहीं। तो 160 प्लस 170 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा 170, ये हो जाएगा 360 आ गया। इसका मतलब ओवरलैप करेंगे या कोइंसाइड करेंगे, तो कौन सा कोइंसाइड करेगा, कोइंसाइड तो कौन सा करेगा लास्ट वाला, ये वाला। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे 12 आ रहे थे तो एक माइनस करो तो कितना आ जाएगा 11। ओके, क्लियर हो गई चीज। और कहाँ है इस पे क्वेश्चन, देखो सिमेट्रिक वाला भी, एक सिमेट्रिक वाला कराते हैं, वो तो हमने सर्कुलर पे कराया था। सिमेट्रिक वाला देखो, सिमेट्रिक वाला देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या देखते हैं, जैसे एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, एक मिरर है, इससे एक दूसरा मिरर ले लिया जो 80 डिग्री पे है, मान लेते हैं ये, या 60 डिग्री पे है, 60 वाला रहने दो, 50 डिग्री पे मान लो। इससे ऑब्जेक्ट लिया जो यहाँ से 25 डिग्री बना रहा है और इधर से भी 25 डिग्री में बना रहा है, तो इसको M1 मान लो, इसको M2 मान लो। तो पहला इमेज बनाओ दोनों का, M1 ये M2 ए, तो पहला बनेगा 25 पे, ये भी 25 पे बनेगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है 50 डिग्री, दोनों ऐड कर दो, 50 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 75, इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 75, फिर 50 ऐड करेंगे तो 125, और ये भी हो जाएगा 125, फिर 50 ऐड करेंगे तो 175 और ये
175, आगे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 225, मगर ये हम लोग लेंगे नहीं, मतलब ये इमेज फॉर्म नहीं होगा क्योंकि 180 से ज्यादा हो रहे हैं। अब देखो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए 8। बट यहाँ पे देखते हैं ये दोनों कोइंसाइड करते हैं या नहीं करते हैं। तो 175 प्लस 175 कितना हो जाएगा 175 प्लस 175 प्लस 50 तो हो जाएगा 400 आएगा, मतलब ये 400 से 360 से ज्यादा हो गए। ओके, तो इसका मतलब ये वाला ओवरलैप करेगा लास्ट वाला, तो लास्ट वाला ओवरलैप करेगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए थे। अब कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ इमेजेस 7, नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ जाएंगे 7। ओके, क्लियर हो गई। अब कुछ फार्मूले लिखा देते हैं, ठीक है, सर्कुलर कॉन्सेप्ट में कुछ फार्मूला है वो लिखा देते हैं। When two mirrors find the number of images, जब दो हमारे मिरर रखे हों, जैसे ये हमारा मिरर हो गया M1, ये मिरर हो गया M2, इसके बीच का एंगल हो गया थीटा। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए कैसे करेंगे, थीटा 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू n, when n is even। अगर हमारा n कैसा आता है इवन आता है तो चाहे सिमेट्रिकल रखा हो चाहे अनसिमेट्रिकल रखा हो, चाहे सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल रखा हो ऑब्जेक्ट, हमारी जो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे वो n-1 आएंगे। ओके, और एक और फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू n आ जाए व्हेन n इज ऑड। अगर हमारा n क्या आता है ऑड आता है, सिमेट्रिकल रखा हो तो जो हमारे नंबर ऑफ इमेजेस आएंगे वो n-1 आएंगे, और अनसिमेट्रिकल रखा हो स्पेलिंग देख लेना, अनसिमेट्रिकल रखा हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे n हो जाएंगे। क्लियर। अब इन फार्मूले पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे थीटा हमारा क्या आना चाहिए इवन आना चाहिए, तो देखो मान लेते हैं दो मिरर रखे हैं, या एक अभी कराया था वो वाला कराते 60 वाला। ये दोनों मिरर हमारे कितने डिग्री पे हैं 60 डिग्री पे। इस वाले फार्मूले का यूज करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 360 अपॉन 60 कैंसिल, 6 बन जा 6 जा, मतलब नंबर ऑफ n कितना आ गया 6। अब 6 क्या है इवन है, तो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल कोई भी हो, इससे हमें क्या करना है एक माइनस करना है, तो 6 - 1 तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ जाएंगे 5। अभी देखो हम लोगों ने पीछे किया था, नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ रहे थे 5 आ रहे थे। क्लियर। एक और नीचे वाले पे करते हैं, मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा है, मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल नहीं n ऑड आना चाहिए, n ऑड आना चाहिए, और सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं। n कैसा आना चाहिए ऑड आना चाहिए, तो ऑड के लिए कौन सा एंगल मान लें, ऑड के लिए कौन सा मान लें, ऑड के लिए कौन सा मान लें एंगल,
ये आ जाएगा, ऑड आना चाहिए। तो ऑड के लिए एंगल मानते हैं ऑड के लिए 90 मान लें। 90 पे भी 4 आएगा। अच्छा चलो 90 वाला चेक करके देख लेते हैं। हम लोगों ने बनाया था थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले 90 वाला करके देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे। ये हमने रखा एक ऑब्जेक्ट 90 डिग्री, सिमेट्रिकल रखें और चाहे अनसिमेट्रिकल रखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं 360/90, ये कट गया 9 4 जा तो 4 आ गए। मगर हमारा कौन सा आ रहा है, इवन आ रहा है। इवन आ रहा है तो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। 4 - 1 तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए, 3। ठीक है, और अनसिमेट्रिकल वाला ये हो गया। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल से कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो ऑड वाले देखते हैं। मान लेते हैं 2 ऑब्जेक्ट हैं, उनको हमने 120 पे रखा। ठीक है, एंगल कितना रख, 2 इमेजेस को हमने कितने पे रख लिया, 120 पे। तो 120 पे रखो, ये वाला कर रहे हैं। तो 120 पे रखेंगे तो 360/120, ये एन कितना आ गया। और ऑब्जेक्ट को हमने रखा है, मान लेते हैं 60 पे। कितने पे, ये 60 इधर से सिमेट्रिकल रखा है। ओके, तो यहाँ आ गया 60। अब जब हमने सिमेट्रिकल रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे, ये वाला। तो यहाँ से क्या करेंगे, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है क्योंकि 60 से इधर पे, 60 पे इधर पे भी है। तो यहाँ से n3 है तो 3 - 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ इमेजेस 2 फॉर्म हो जाएंगे। और इसी को अनसिमेट्रिकल रख के देखते हैं। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट 120 मान लो, 120 पे ही कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या रख दिया है, एक को मान लिया है इधर से 80 मान लो और इधर से 40 मान लो। ओवरऑल जो एंगल हमारा है वो 120 है। ओवरऑल कितना है, 120। तो ये ऑब्जेक्ट रखा है इधर से 40 पे, इधर से 80 पे। तो अनसिमेट्रिकल हो गया। अनसिमेट्रिकल हो गया तो यहाँ से थीटा निकालते हैं, 360/120। 360 से ये कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स। तो n आ गया 3। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि अनसिमेट्रिकल रखा है इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस क्या आ जाएगा, 3। तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 3। क्लियर, ये चीज समझ गए। मतलब क्या हुआ कि सर्कुलर कॉन्सेप्ट में ये फार्मूले भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है वो भी n इज ऑड है, n इज इवन। ठीक, ओके। ये नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, 3। ये यहाँ पे करेक्ट। ओके, थैंक यू।